एक लड़की की शादी बहुत ही अमीर परिवार में हो जाती है। उन दोनों पति-पत्नी के बीच में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, हर बात की मौज होती है, हर कोई समस्या नहीं होती है। उस लड़की को एक ही परेशानी होती है कि वह अपने पति से माँ नहीं बन पा रही होती है। इस बात को लेकर वह अपने पापा से फ़ोन करती है और कहती है कि पापा हमारे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर बात की मौज है। हमें बस एक ही कमी है, एक ही परेशानी है कि हम माँ नहीं बन पा रहे हैं। इस बात को सुनकर उसका पापा कहता है, "कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करना, कुछ दिन अपने पति को लेकर मेरे पास रहने के लिए आ जाना।" यह सुनकर वह लड़की अपने पापा के पास अपने पति को लेकर रहने के लिए चली जाती है। उसके बाद उन दोनों पति-पत्नी के साथ जो होता है, आप भी सुनोगे तो आप भी विश्वास नहीं करोगे, आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसा क्या होता है उन दोनों के साथ? पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। एक गुंजन नाम की लड़की होती है, उसका पिता का नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र अपनी बेटी गुंजन की शादी तब कर देता जो बीए फर्स्ट ईयर पढ़ रही होती है। उसकी शादी विकास नाम के लड़के से कर देता है। विकास जो है कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता है। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं हो। दोनों पति पत्नी हर बात की मौज होती है क्योंकि उसका पति जिसका पति कंपनी का मालिक हो उसे किस चीज की कमी रह सकती है। उसके जीवन में हर चीज की मौज रहती है, किसी को कोई समस्या नहीं रहती। शादी को काफी समय हो जाता है। उस लड़की को एक ही चिंता सताती है कि वह मां नहीं बन पा रही होती। इस बात को लेकर उसके ससुराल वाले, उसके सासू और देवरानी जेठानी उसे ताने मारते रहते और परेशान होती रहती है। एक दिन परेशान होकर गुंजन एक डॉक्टर से इलाज के लिए चली जाती है। वह महिला डॉक्टर से इलाज कराती है और उससे कहती है कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। इस बात को लेकर वह डॉक्टर कहती है कि आप हमारे पास इलाज के लिए आए हो, आप जल्दी ही माँ बन जाओगे। इस बात को सुनकर वह बहुत खुश होती है और डॉक्टर उसका इलाज करता रहता है। कई महीने इलाज में बीत जाते हैं। गुंजन का हज़ारों रुपए पानी की तरह बह जाता है, पानी की तरह खर्च हो जाता है, लेकिन गुंजन को कोई फायदा नहीं मिलता है। उल्टा गुंजन को नुकसान हो जाता है। जो दवाई डॉक्टर गुंजन को देता है, उन दवाइयों से गुंजन को रिएक्शन हो जाता है। गुंजन जो है अब मोटी हो जाती है, उसका शरीर फूल जाता है। इस बात को देखकर गुंजन अब जिम जॉइन कर लेती है। जिम जॉइन करती करती है और जो जिम का जो ट्रेनर होता है, वह गुंजन को अपनी मीठी-मीठी बातों में फँसा लेता है, अपने झांसे में ले लेता है और गुंजन से कहता है कि तुम इसलिए माँ नहीं बन पा रही हो क्योंकि तुम्हारे पति में कमी है। अब गुंजन जो है माँ बनने की लालसा में उस जिम ट्रेनर के साथ बिस्तर तक आ जाती है और उसके साथ रिलेशन बना लेती है। धीरे-धीरे उनका इस तरह काम चलता रहता है। अब जो गुंजन जो पेट से हो जाती है, इस बात को लेकर गुंजन बहुत ही खुश होती है और एक दिन जिम ट्रेनर से बोलती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपने पति को तलाक दे दूँगी और तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। इस बात को सुनकर जो जिम ट्रेनर होता है, वह गुंजन से कहता है, देखो गुंजन, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे तलाक नहीं दूँगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर गुंजन कहती है, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, मैं भी तो अपने पति को तलाक दूँ, जैसे मैं अपने पति को तलाक दूँगी, ऐसे तुम अपनी पत्नी को तलाक देना। तो वह कहता है कि हम दोनों ने साथ समय बिताया, एक दूसरे के साथ रिलेशन में आए, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अपनी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उससे मैं तलाक नहीं दूंगा। इस बात को लेकर गुंजन जो है उस जिम ट्रेनर को धमकाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें हम हमारी सारी बातें तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। तो इसमें जिम ट्रेनर कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो अगले दिन जो गुंजन जो जिम ट्रेनर के घर चली जाती है, जब वह घर जाती है तो वहाँ जिम ट्रेनर और उसके पति दोनों साथ बैठे होते हैं। तो गुंजन जब उसकी पत्नी को ये सारी बातें बताती है, तो वह हैरान हो जाती है कि उसकी पत्नी ऐसा जवाब देती है। उसकी पत्नी कहती है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे पति के जो बच्चे को जन्म ही मत दो, उसका एबॉर्शन करा दो। यह सुनकर जो गुंजन जो हक्की-बक्की रह जाती है, वो हैरान हो जाती है और उल्टा वह गुंजन को ब्लैकमेल करते और कहते हैं कि या तो तुम इस बच्चे को गिरा दो, नहीं तो हम तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे। अब गुंजन जो डर जाती है और वह डर के मारे अस्पताल जाती है और उस बच्चे का अबॉर्शन करा देती है। जिस दिन वह अबॉर्शन कराती है उस दिन वह बहुत रोती है, फूट-फूट कर रोती है और बहुत दुखी होती है। वह सोचती है कि अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया है तो मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे कौन अपने पास रखेगा। ये तो पहले से ही शादीशुदा है और मेरा पति भी मुझे नहीं रखा। इस बात को लेकर परेशान होती है और वह कई महीने डिप्रेशन में हो जाती है क्योंकि उसकी गोद भरने से पहले उजड़ गई थी। इसका मुझे मुझे सदमा लगता है। अब गुंजन धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगती है और वह
पूरी तरह ठीक हो जाती है तो अपने पापा से फ़ोन करके इस तरह बात करती है कि पापा, हमारे जीवन में हर बात की मौज है, क्यों बस हमारा पति हमें माँ नहीं बना पा रहा, इस बात का हमें सुख नहीं मिल पा रहा है। तो उसका पिता कहता है, उसका पापा कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हारे पति में ही कमी होगी, तुम ऐसा करो अपने पति को लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पति का इलाज कराऊंगा और तुम जल्द ही माँ बन जाओगी। अब जो गुंजन का जो पति होता है, गुंजन से बहुत प्यार करता है, गुंजन की हर बात मानता है। अब गुंजन गुंजन पर इतना विश्वास करता है, लेकिन उसे नहीं पता उसकी पत्नी जो गुंजन होती है उसके पीठ पीछे जिम ट्रेनर के साथ क्या क्या करती है। वो जितना विश्वास अपनी पत्नी पर करता है, उसके सारे विश्वास को गुंजन जो है तूर मरोड़ देती है और उसके साथ इस तरह की वारदात करती है। अब जो है गुंजन और उसका पति दोनों रहने के लिए उसके पिता के पास चले आते हैं। जब ससुराल में जाता है तो उसका विकास का भव्य स्वागत होता है, खाने पीने के अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और खा पी के आराम से रहते हैं। अब जो है गुंजन का जो पिता होता है, गुंजन के पति विकास का इलाज करना शुरू कर देता है। अब रात को वह विकास को अपने कमरे में सुलाता। अब दोनों ससुर और दामाद दोनों एक कमरे में सोते और माँ बेटी एक कमरे में सोते। इस तरह कई दिन तक चलता रहता है। जब कई दिन तक चलता रहता है, गुंजन अपने पिता से कहती है, पिताजी आप एक किस तरह का इलाज करते हो? मेरे पति को तो आप अपने कमरे में सुलाते हो और मैं माँ के कमरे में सोती हूँ और इलाज कई दिन से चल रहा है कि ये इलाज कब तक चलेगा? तो इस पर उसका पिता कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे पति का इलाज पूरा नहीं हुआ, जब पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह अपनी बेटी को कहता रहता है। लेकिन बेटी कुछ दिन और रुक जाती है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। अब बेटी फिर अपने पापा से कहती है, पापा मेरा मेरा पति आपके कमरे में सोता है और मेरे पास नहीं मेरे मेरे कमरे में नहीं रहता, तो मैं पेट से कैसे होंगी? वो तो आपके पास होता है। तो वह कहता है कि तुम्हारे पति का भी इलाज नहीं हुआ है। अब इस तरह समय चलता, कई महीने बीत जाते हैं। गुंजन जो है अपने पति को देखती है। जब सुबह होती है तो सुबह उसके पति से ठीक से चला नहीं जाता। जब अपने पति से इस बारे में बात करती है तो पति कोई जवाब नहीं देता, उसे पति की बस खामोशी मिलती है। एक दिन एक दिन जो गुंजन जो है रात को पानी पीने के लिए उठती है और जब पानी पीने के लिए उठती है तो रसोई से पानी पीने जाती है और वह देखती है उसके पापा के कमरे से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। वह छिप कर देखती है तो वह देखती है उसके पापा उसके पति के साथ गंदी हरकत कर रहे थे। इस बात को देखकर वह चुपचाप सो जाती है और अगले दिन सुबह अपने पति से कहती है कि तुम्हारे साथ पापा किस तरह का इलाज करते हैं, मुझे बताओ। लेकिन उसका पति उसे कुछ नहीं बताता, बस उसके सामने खामोश रहता है, अपना दिन भर चलता है। वो दिन में कई बार पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे कुछ नहीं बताता है। ऐसे ही कई दिन हो जाते, फिर वह गुंजन अपने पापा से कहती है कि पापा ऐसा कब तक इलाज चलेगा? ऐसे तो मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। आप दोनों तो साथ सोते हो, मैं माँ के साथ सोती हूँ। ऐसे मैं कैसे माँ बन जाऊंगी? तुम किस तरह का इलाज कर रहे हो? इस तरह वो अपने पापा से कहते हैं। लेकिन उसका पापा कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम मुझे विश्वास रखो, एक दिन माँ तुम जरूर बन जाओगी। इस तरह अपनी बेटी को आश्वासन देता रहता है। लेकिन गुंजन ने जो है अपने पति और पापा की जो गंदी बात देख ली थी, अब वह एक दिन क्या करती है, अपने पापा के कमरे में टाइम से छिप जाती है और किसी कोने में बैठ जाती है। रात को जब उसका पति उसके पापा के कमरे में आता है तो उसका पापा उसके पति के साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। यह देखकर वह पत्नी बहुत ही दुखी होती है और वह पत्नी एक तुरंत उस कमरे से निकलकर बाहर आती है और अपने पापा से कहती, पापा आप ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? वह इस तरह अपने पति के साथ देखते उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने पापा से इस तरह पूछती है। पापा भी अपनी नजर झुका लेते हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी चल रही थी। अब वह अपने पति से पूछती है। उसका पति कहता है, देखो सुनो, मैं और तुम्हारे पापा गे हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों एक साथ रहते हैं। इस तरह गे ही पसंद होता है। इस तरह वो बातें करते थे। फिर वह लड़की कहती है, तुमने मुझसे शादी क्यों की? वह कहता, हमने समाज से बचने के लिए एक महिला से शादी की। अगर हम एक महिला से शादी नहीं करते तो समाज के लोग हमें जीने नहीं देते। ऐसे ही समाज से बचने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मम्मी से शादी की और ऐसे ही शादी मैंने की। इस तरह वह बातें सुनती है। जब इस तरह बातें होती है तो वह बहुत दुखी होती है और वहां से बाहर आ जाती है। ऐसी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।